मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, मेरे भाई बहनों, मैं प्रार्थना करने के लिए प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय मैं फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। साथियों, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे और बचाएंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। साथियों, जिन लोगों के साथ में परमेश्वर नहीं है वो लोग बीमार हैं, कुछ अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमको, हमारे पूरे परिवार को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा है और पूरा विश्वास है कि पूरे दिन भर हम सबको सुरक्षित रखेंगे, आने जाने में हमारी सहायता करेंगे, दुश्मन से बचाएंगे, हर एक महामारी बीमारी से बचाएंगे और हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है। साथियों, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 9 वचन है। इस वचन के द्वारा साथियों मैं बात करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आज का वचन है साथियों, चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, हमें प्रभु को संतुष्ट करने की इच्छा है। हालेलुया। साथियों, हम चाहे पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, हम प्रभु को संतुष्ट करें, प्रभु को संतुष्ट करने की यही हमारी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, पृथ्वी पर मन न लगाना यह तो मूर्खता है। साथियों, यहाँ का धन सच्चा धन नहीं है। साथियों, आपका मन सोना, चांदी और कागज़ के नोटों में या ज़मीन जायदाद में लगा होगा। साथियों, आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि कितना सोना हमारे पास हो जाए, कितना चांदी हो जाए, कितना कागज़ का नोट बैंक में जमा हो जाए, कितनी ज़मीन जायदाद बढ़ जाए। हालेलुया। इसी में आपका मन शायद लगा होगा, शायद। साथियों, परंतु यह सब झूठा है, यह सब धन कुछ पल का है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर निश्चित क्या देखने वाला परमेश्वर है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर क्या निश्चय देखने वाला परमेश्वर है। हाँ साथियों, परमेश्वर सब कुछ देखता है, उससे कुछ नहीं छिपा, उसकी आँखें आप लोगों पर लगी हुई हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्या आपने इस संसार में परमेश्वर पर और मनुष्यों पर प्रेम किया है? यह सब परमेश्वर जानता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। वह देखता है कि आपका प्रेम कितना गहरा है और कितना उथल है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है? साथियों, यह सब परमेश्वर देखता है कि आपने क्या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। साथियों, परमेश्वर की आज्ञा 10 आज्ञा हैं। क्या आपने उस 10 आज्ञाओं का पालन किया है? नहीं किया। साथियों, इसलिए कि आप बीमार हैं, इसीलिए आप कर्जदार हैं, इसीलिए साथियों आप लोग दुबले पतले हैं, रोगी हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आपने परमेश्वर का आज्ञा नहीं किया है। साथियों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, ना परमेश्वर से प्रेम किया है। आपका प्रेम दिखावटी है, आपका आज्ञा पालन करना भी दिखावटी है। साथियों, यह परमेश्वर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु किसी भी समय, किसी भी वक्त
इस संसार में फिर आ सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग इसलिए कि संसार में अपना पूरा मन लगाकर मत जियो। इस संसार में साथियों इतना दुख है कि उस दुख की कोई सीमा नहीं है। साथियों, इस संसार में इतना दुख है कि उसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी हम संसार को चिपके रहते हैं, संसार को चिपक कर पकड़े रहते हैं। साथियों, इस संसार को चिपक कर पकड़े हुए हो, इसको छोड़ो। इस संसार में से विदा लेना बहुत जरूरी है। साथियों, मेरे भाई बहनों, इस संसार से विदा लेना बहुत जरूरी है। जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता है, साथियों, वैसे हमें भी इस संसार में ऊपर रहना चाहिए, कीचड़ में नहीं रहना चाहिए। कीचड़ में आप रहेंगे तो कीचड़ आपको लग जाएगा। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यह संसार एक कीचड़ है और कीचड़ कमल, साथियों, कीचड़ है, कमल कीचड़ में नहीं रहता, वो तो ऊपर रहता है। हालेलुया। साथियों, आप लोग कीचड़ से बाहर निकले और ऊपर आए। साथियों, आप लोगों ने दूसरों की कितनी सेवा की है, आपने दूसरों को कितना प्यार दिया है, आपने दूसरों का कितना सहन किया है, इन बातों पर आपका प्रतिफल निर्भर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं देखता हूँ कुछ लोग तो प्रभु के लोग हैं, परंतु दूसरों को सहन करने की उनमें क्षमता नहीं। जब साथियों दूसरों की सहन करने की उनमें क्षमता नहीं है, दूसरों की बात का सहन नहीं कर सकते हैं, दूसरों के सुख को देखकर वो सहन नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनको प्रतिफल अच्छा मिलेगा? साथियों, मेरे भाई बहन, उनको प्रतिफल अच्छा नहीं मिलेगा। वो हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा डिप्रेशन में ऐसे लोग रहेंगे। जो लोग दूसरे का नहीं सह पाते हैं, वो लोग डिप्रेशन में बीमार हैं, दुष्ट आत्मा के घेरे में फंसे हुए हैं। साथियों, दूसरों पर प्यार करना, इससे अच्छी बात संसार में कोई दूसरी बात नहीं है। अगर एक लड़का बीमार है, उसकी माँ ने उसके लिए अगर 3 दिन खाना नहीं खाया, तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? साथियों, बड़ी उपाधि मिलना, इससे ये काम सबसे महान है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, उपाधि मिलना आसान है, परंतु प्यार करना मुश्किल है। धन हासिल करना आसान है, परंतु प्यार करना मुश्किल है। क्षमा करना, स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके पास में ऐसा नहीं है तो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। जब आप जो चाहते हैं साथियों, वह कभी पूरा नहीं होगा, परमेश्वर उसको नहीं देगा। हालेलुया। आइए हम तो मिलकर प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं भोर के समय प्रभु जी आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। मैं साथियों, मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ कि प्रभु आपकी आज्ञा, प्रभु दिखावटी में तो लोगों ने आपकी भक्ति ले लिया, दिखावटी में प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, परंतु उनके मन में प्रभु, उनका मन आपके लिए नहीं है। उनका मन कागज़ के नोटों में लगा हुआ है, उनका मन सोना चांदी में लगा हुआ है, उनका मन जमीन जायदाद में लगा है। साथियों, यह सब लोग, ऐसे लोग सब झूठे लोग हैं। ऐसे झूठे लोगों का परमेश्वर कोई प्रतिफल स्वर्ग से नहीं देने वाला है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी के सुख को देख करके वो सहन नहीं करते, उनके अंदर हमेशा जलन बनी रहती है, हमेशा ईर्ष्या बना रहता है, एक दूसरे की हमेशा बुराई करते रहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मत्ती सुसमाचार 24-25 में इसके अंतिम न्याय का वर्णन किया गया। साथियों, लिखा गया है कि सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएगी।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस संसार में छोड़ना है। एक दिन हम सबका न्याय होने वाला है साथियों। इसलिए कि इस संसार में जो जियो तो पवित्र जीवन जियो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कुछ हमारे भाई बहन हैं जो कि ईर्ष्यालु हैं। उनको न गांव में, न घर में और न परिवार में उनका कोई सम्मान नहीं। जितने लोग ईर्ष्यालु लोग हैं उनको यही प्रतिफल परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। ना उनका सम्मान घर परिवार में, ना गांव में है, ना पड़ोस में, ना रिश्तेदारी में, क्योंकि वे लोग ईर्ष्यालु लोग हैं। इसलिए जब लोगों से आप ईर्ष्या करते हैं तो परमेश्वर भी आपसे ईर्ष्या करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं उन लोगों को देखता हूँ जो बीमार आ जाए। ऐसे बीमारों को देखता हूँ। कुछ ऐसे बीमार हमारी प्रार्थना में चैनल में जुड़े हैं जिनको पालिश मारते हैं, जो अपंग हो गए हैं। प्रभु जी, ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि प्रभु जी, आज प्रभु जी आपको अपना प्रभु स्वीकार कर लिया। आज वो प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से मैं उनके लकवा की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु, तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। आज यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, आप जैसे पौलुस को बाहर निकाला था वैसे ही उनको मुकदमे से बाहर करें। उनको मुकदमे में से बाहर पर वो आसान तरीक़ा से छोड़ जाए। महिमा आपको देता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं है उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारी बहनें हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ी हुई हैं जिनको रक्तस्राव की बीमारी है, और कुछ हमारी बहनें जिनके बच्चेदानी में गांठ है। RCPH नाम की हमारी बहनें, यीशु मसीह के नाम से उन बहनों को मैं ब्लेस करता हूँ। इन सारी बीमारियों से छुटकारे की आशीष बोलता हूँ। इन बीमारियों से आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम। प्रभु जी, आप हमारे साथ में हैं, आपकी सामर्थ्य भी हमारे साथ में है। मैं प्रार्थना के द्वारा कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जो रोज़गार चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए देखता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है। आज यीशु मसीह के नाम से ब्लेस किए जाएँ, उनके घर की लड़ाई झगड़ा बंद हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने बेटे की आशीष मांगी थी, जिनके गर्भ में बच्चा था, उनको बेटी की आशीष मिल गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग आज विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में उनके मन की हर एक इच्छा आज पूरी हो। मैं KRCHPL नाम के बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी हर एक कमी घटी पूरा हो। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से। सब लोग बोलिए आमीन।